दो भाग में बांटे हुए थे। पहला जो था हम लोग का कौन सा था बच्चा यहाँ पे? पहला जो था हम लोग का चेन नहीं था, पहला कौन सा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। मेन जो एक बार फिर से क्लासिफिकेशन करके आगे बढ़ा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। बात समझ में आ रही है ना जी? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और दूसरा जो पार्ट था हम लोगों का कौन सा था? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा था जी? सॉरी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ में आ गया? अब एक बार रफ बता देते हैं थोड़ा सा। देखो इसका दो पार्ट, इसका तीन पार्ट, इसको तीन भागों में बांट करके पढ़ाए थे। पहला कौन सा पढ़ाए थे हम? चेन आइसोमेरिज्म पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? इसको डिटेल समझाए थे, इसमें न्यूमेरिक क्वेश्चन भी कराए थे। चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा कौन सा था? पोजीशन आइसोमेरिज्म। कौन सा था? पोजीशन आइसोमेरिज्म। जिनका क्लास छूटा हुआ है उनके लिए एक बार फिर से, जो लोग आज आए हैं जो नहीं आए थे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा जो था इसका क्लासिफिकेशन किए थे कौन सा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये तीनों ऑलरेडी कंप्लीट है, नहीं है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म और डिटेल इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है। फंक्शनल आइसोमेरिज्म ये इसका पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का कंप्लीट है। बात समझ में आ गया? स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके कितने क्लासिफिकेशन है, कितने भागों में इसको बांट के हम लोग पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना सबको? बोलो हाँ या चाहे ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? करके बोलो हाँ, रिप्लाई दो, लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखो जी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में बांटेंगे हम। पहला जो होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको बोलते हैं हम लोग जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बिल्कुल एकदम तुमको सारा चीज समझा रहे हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा जो हिस्सा होगा इसको बोलते हैं, इसका पार्ट होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ गया? इसको जब सॉल्व ये दोनों पार्ट कंप्लीट करेंगे क्लास में, उसके बाद इससे आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, मतलब पहला टारगेट होगा हम लोग का बिहार बोर्ड का 10th क्लास में जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा गया है उसको पहले सॉल्व कराएंगे, फिर दूसरे बोर्ड का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेकिन पहले हम लोग अपने बोर्ड के बारे में बात करेंगे, जो आगे हम लोग एग्जाम देने जाएंगे 2027 में। 2027 में जब पेपर देने जाएंगे तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बनाना जरूरी है। तुमको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आखिर ये जो पढ़े इसका काम क्या है, आखिर इससे क्वेश्चन कितने नंबर का पूछे, ये जान जाएंगे तो थोड़ा सा हमको एक कॉन्फिडेंस मिलता है। समझ में आ गया ना कि हम जो पढ़े हुए हैं इससे मेरा क्वेश्चन बनने लगा, इसका मतलब कि मेरा टॉपिक क्या है, कंप्लीट है। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं। तो हेडिंग बनाओ। सबसे पहला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसको त्रिविम समन्वयता भी बोलते हैं हम लोग। समझ में आ गया? थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा एक बार रिफ्लेक्ट करा दिए और हेडिंग बनाओ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में पहले हम समझाएंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म समझ आ रहा है ना जी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसका हिंदी होता है त्रिविम समन्वयता। लिख लो, हिंदी में त्रिविम समन्वयता स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसका दो भाग है। कितना भाग है इसका? दो भाग है और दोनों भाग को जानना जरूरी है। पहला जो इसका पार्ट है कौन सा है? तो पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बात समझ आ रही है मुझे? पहला जो है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ आ गया? इसको लिख लो पहले, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पहला। इसका दूसरा जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लिख लो थोड़ा सा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एकदम जानना जरूरी है। समझ में आ गया? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पहले वाले के देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं ज्यामितीय समन्वयता। क्या बोलते हैं? ज्यामितीय। और इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम लोग प्रकाशिक समन्वयता। ऑप्टिकल का मतलब हो गया प्रकाशिक, प्रकाशिक समन्वयता। दूसरे वाले का हिंदी लिखोगे प्रकाशिक समन्वयता और पहले वाले को क्या लिखोगे? ज्यामितीय समन्वयता। ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है ज्यामितीय और ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशिक समन्वयता। हिंदी लिख लोगे ना? लिख लो, तुम लोग तो अपने एक्सपर्ट है, लिखो सब। समझ में आ गया? तो पहले वाले का हिंदी होगा ज्यामितीय, क्या होगा? ज्यामितीय समन्वयता। और दूसरे वाले का हिंदी होगा प्रकाशिक समन्वयता। समझ रहे हो? अब इन दोनों के बारे में डिटेल हमको
आसान है। जो इसके पहले वाला समरूपता का आइसोमेरिज्म का क्लास मेरा किया होगा उसको बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं समझ में आने का कोई उम्मीद ही नहीं, समझ रहे हो। इसलिए अब पहला हेडिंग बनाना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको लिखवाते हैं फिर इसको समझाते हैं कैसे इसका नेमिंग करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसके बारे में हमको जानना जरूरी है। एकदम तुमको समझ आ रहा है जी, ये बिहार बोर्ड का नाम है, सीबीएसई बोर्ड में यही पढ़ा करके एकदम समझ लो। ऐसा ही वहाँ पे इंग्लिश में केवल लिखवा दिया जाएगा ये वहाँ पे, और कोई अंतर नहीं पड़ता है, सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है बस। पहला हम हेडिंग बनाएंगे कौन सा बच्चा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसके बारे में थोड़ा सा लिखो और उसके बाद हम बताते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फिर उसके एग्जांपल देंगे, समझाएंगे। चलो जी, दो एग्जांपल को लेकर के बोर्ड पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शायद समझ में आ जाए। देखो इसमें हम क्या लिखवाए हैं कि जो तुमको लिखवाए हुए हैं कि मतलब वैसे समझना जिसमें एल्कीन या उनके ग्रुपों द्वारा जो अलग-अलग समूह जुड़ जाते हैं, एल्कीन हो या उनके व्युत्पन्न हो, व्युत्पन्न का मतलब उसी से बना हुआ, समझ में आ गया। तो एल्कीन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जब तुमको शुरू में पढ़ा रहे थे एल्केन फैमिली पढ़ा रहे थे तो उस टाइम बताए थे कि देखो जब भी एल्केन फैमिली का कोई भी मेंबर होगा, मतलब कोई भी सदस्य होगा, तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा सिंगल बॉन्ड दिखेगा, बताए थे। एल्कीन में बताए थे कि एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो उसको हम देख करके पहचान जाते हैं कि ये एल्कीन फैमिली का ही मेंबर है, वो कुछ भी हो सकता है, समझ में आ गया। वैसे ही अगर कार्बन कार्बन के बीच में कहीं भी आपको तीन को बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो हम बताते थे कि एल्काइन है, बताया कि नहीं बताया, पहचानने का तरीका। अब ये करें कि एल्कीन हो चाहे उससे उत्पन्न जो भी यौगिक है उससे जो भी समूहता बनेगा उसमें जो समूह का एलिमेंट होगा वो भिन्न भिन्न होगा। देखो इसका नाम, इसमें देखो सबसे पहले कार्बन यहाँ में कितना है, 2 है, अरे बोलो यस या नो, कार्बन कितने हैं, 2 है। अब देखो कार्बन जब 2 है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हमें दिख रहा है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया कि एल्कीन है, अरे बोलो यस या नो, समझ में आया कि नहीं आया। ये भी दूसरा एग्जांपल ये एल्कीन है, लेकिन अरेंजमेंट देखो थोड़ा सा, इसमें देखो दोनों ऊपर में क्या लगा है, एक जैसा ग्रुप है, ऊपर में दोनों तरफ ऊपर में जो ऊपर लगा हुआ है ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। नीचे में देखो ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, अरे बोलो यस नो, ये भी मिथाइल है कि नहीं है। दूसरा थोड़ा सा एलिमेंट देखो यहाँ पे, कैसे हम पहचानेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ज्यामिति उसका अलग होगा, दोनों का जो ज्यामितीय संरचना जो होगा बिल्कुल भिन्न होगा, एक दूसरे से अलग होगा। इसमें देखो एक ऊपर में एक हाइड्रोजन लगा है, इस कार्बन के साथ एक ऊपर में मिथाइल ग्रुप लगा है कि नहीं लगा, अरे बोला यस या नो। ज्यामितीय संरचना समझ में आ रहा है ना, मतलब उसका आकार जो है बिल्कुल भिन्न है, एक दूसरे से अलग है, उसको ज्यामितीय संरचना बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे पहचानेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, जब थोड़ा सा 11-12 में जाओगे तो इसमें डीप में और थोड़ा सा तुमको क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का मिलेगा। जब दूसरा हम इसे पार्ट पढ़ाएंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो उसमें मिरर लगा करके बताएंगे कि दर्पण के सामने जब किसी कंपाउंड को खड़ा कर देंगे स्ट्रक्चर को तो बिल्कुल अलग दिखता है, लेफ्ट वाला राइट चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट आ जाता है, दाएं बाएं चला जाएगा और बाएं वाला कहाँ जाता है, दाएं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कैसे पहचाना जाता है, ये अगर बेसिक चीज हम जान गए तो मेरा 90% एलिमेंट को ज्योमेट्री आइसोमेरिज्म का काम यहाँ पर होता है। भले कोई इसको सीरियस ले या ना ले वो अलग बात है, लेकिन ये सीरियस लेने वाली बात है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही शानदार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, समझ में आ गया। बढ़िया लोगों को समझ में नहीं आता, बढ़िया स्टूडेंट उलझ जाता है इसमें, कैसे हम पहचानेंगे। अब देखो यहाँ पे ऊपर में दोनों तरफ हाइड्रोजन है, नीचे में दोनों तरफ मिथाइल है कि नहीं है, अरे बोलो ये यस या नो। यहाँ पे देखो इसमें हम जो बता रहे थे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे मिथाइल, ऊपर में देखे एक तरफ एक कार्बन के साथ मिथाइल, ऊपर में एक साथ हाइड्रोजन, नीचे में देखे कि एक के साथ हाइड्रोजन दूसरे के साथ मिथाइल लग गया। मतलब देखो यहाँ पे दोनों में ऊपर नीचे अलग अलग है, ऊपर नीचे यहाँ पे अलग है, यहाँ भी अलग है, उसमें देखो यहाँ भी अलग है, लेकिन हमको क्या देखना है कि ऊपर का देखना है। यहाँ पे देखो ऊपर में दोनों तरफ हाइड्रोजन लगा है, नीचे में दोनों तरफ मिथाइल लगा है, लगा नहीं लगा। इसमें एक ऊपर में देखो एक तरफ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन, एक तरफ नीचे यहाँ मिथाइल एक तरफ हाइड्रोजन लगा है। तो इसको कैसे हम, ये तो हो गया अरेंजमेंट, इसका अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग अलग है कि नहीं, अरे बोलो यस।
अरेंजमेंट बिल्कुल अलग दिख रहा है हमको लिखा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखो दो चीज प्रीफिक्स बना हुआ है। एक, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम हम लिखते हैं, आईयूपीएसी नेम जब लिखेंगे तो उस समय थोड़ा सा दो चीज का ध्यान रखना रहता है कि एक टर्म आता है सिस, SICIS, सिस बोलते हैं, एक आता है ट्रांस। बोलो यस ट्रांस। बस इंग्लिश हिंदी दोनों बिल्कुल सेम होता है। अब इसका हिंदी मत ढूंढने लगना, हिंदी हमको खोजना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो पहला जो होगा सिस होगा और दूसरे के लिए क्या होगा? दूसरा है वो ट्रांस होगा। ये लगता है किसी भी इसका जब भी नाम लिखेंगे ना हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का, तो उस समय सिस और ट्रांस लिख करके ही लिखना पड़ेगा। अदरवाइज इसको छोड़ के अगर कोई लिख रहा है इसका यूपीएससी ने, तो बिल्कुल गलत काम करेगा, वो सही नहीं है, उसको मार्क्स काट देगा और उस पे एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर इसको छोड़ के कोई लिखने लगे, इसका मतलब उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता है, तभी वो ऐसा गलती न करेगा कि इसको छोड़ करके नियम बनाया के ले करके लिखो। हम इसको छोड़ के लिखे तो सही पढ़ाएंगे, गलत पढ़ाएंगे, गलत है। ये तो तुमको बता रहा है, तो पहले इसको पहले फिगर क्वेश्चन जो एग्जांपल है लिख लो। हाई पे लिखो कि सिस और ट्रांस के बारे में थोड़ा सा लिखो, और ट्रांस कब यूज करेंगे इसको देखना। दो चीज बताए हैं हमने यहाँ पे। सिस के बारे में बात करेंगे, देखो कि CIS सिस कब यूज करेंगे। इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का थोड़ा ध्यान दीजिए बोर्ड पे, पीछे वाला ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पे। देखो इस पे ऊपर में देखो स्ट्रक्चर दोनों तरफ समान है कि नहीं है? यहाँ भी हाइड्रोजन है ऊपर में, यहाँ भी हाइड्रोजन है, मतलब ऊपर में एक जैसा नीचे में एक जैसा। बोलो यहाँ है ना? इसमें देखो ऊपर में अलग अलग, ऊपर में अलग है हाइड्रोजन है, मिथाइल है, नीचे भी अलग अलग है कि नहीं है? तो देखो जब समान समान ग्रुप जुड़ा हुआ, समान समान ग्रुप यानी कि ऊपर में, तो उसके लिए सिस आता है। देखो ऊपर में समान समान ग्रुप है कि नहीं है? ऊपर में भी समान, दोनों ऊपर में हाइड्रोजन लगा है, दोनों मिथाइल लगा है। तो जब ऐसा अरेंजमेंट कहीं भी बन जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का नाम लिखते समय हम इसके लिए यूज करेंगे सिस। क्या यूज करेंगे? सिस। बीच में गैप डालेंगे, हाइफन देंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे? अब देखो जी कितने यहाँ पे 2 कितना कार्बन है जी? अरे बोलो जैसे हो। देखो तो इस समय अगर यहाँ से काउंट करते देखो 1 2, अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2, दूसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप मिथाइल मिल रहा है ना। एल्कीन भी एक तरह से बताया था कि फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3, अरे बोलो यस या नो। तो इसको क्या लिखेंगे? सिस 2 क्या लिखेंगे? 2 नंबर पर मिल रहा है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है? अरे बोलो यस या नो। एल्कीन फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है ना, अरे बोलो यस या नो। एल्कीन है, एल्कीन के भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक तरह से क्रियाशील समूह ही होता है। तो इसका जब आईयूपीएसी ने सिस क्यों लिखे? क्योंकि समान ग्रुप है, अरे है कि नहीं है? हां सर। 2 क्यों लिखे? क्योंकि देखो जब नंबरिंग करेंगे तो कार्बन का 4 गो का चेन मिल रहा है, यहां से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, अरे बोलो हां या ना? हां। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो यस या नो। इधर से चलेंगे तो 1 2 3 4, मतलब जैसे ही पहला नंबर से शुरू किया तो दूसरे नंबर पर फंक्शनल ग्रुप मिल गया, एल्कीन मिल रहा है ना? मिल रहा है ना? तो आप लिखेंगे C2 आ कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। क्या नाम लिखेंगे इसको? ब्यूटीन। अरे बोलो यस या नो। तो क्या लिखेंगे हम? ब्यूटीन। अरे बोलो यहाँ चाहे नहीं, C2 ब्यूटीन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे इसका? अब इसके लिए क्या लिखेंगे हम? इसका जब नाम लिखेंगे हम तो देखो अलग अलग है, असमान है, असमान है कि नहीं है? लेकिन कार्बन का तो 4 चेन में मिल रहा है। देखो 1 2 3 4 ऐसे घूम गए, घूमे कि नहीं घूमे? तो इसके लिए नाम बिल्कुल देखो ये वाला बिल्कुल सेम रहता है, खाली यहाँ पे आके जुड़ जाएगा कौन सा? ट्रांस जुड़ जाता है। क्या जुड़ता है? ट्रांस। अरे बोलो मच है ना? ट्रांस 2 क्या लिखेंगे? ब्यूटीन। बोलो हाँ। कुछ नहीं करना है, देखो दोनों का समान नाम है। क्या है? यहाँ पे सिस है, 2 ब्यूटीन है, वहां पे ट्रांस है। सिस क्यों? इसलिए क्योंकि समान अवयव है, समझ लो। समान देखो ग्रुप जुड़ा, ऊपर में हाइड्रोजन है, नीचे मिथाइल। यहाँ पे दोनों में अलग अलग है, ऊपर में अलग है, नीचे भी अलग है, डिफर है कि नहीं है? इसलिए ट्रांस कब आएगा? जब ऊपर में अलग अलग ग्रुप आके जुड़ जाए, समूह जुड़ जाए, तो उसके लिए ट्रांस। नाम जब लिखेंगे तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे। बोलो यस या नो। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन क्यों लिखेंगे? क्योंकि ऊपर में अलग अलग था। सिस क्यों लिखे? क्योंकि समान था। तो समान ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उम्मीद करें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे तुमको कौन सा? ऑप्टिकल प्रकाशिक आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, उसको कैसे इस पे क्वेश्चन बनाएंगे। चलो।